मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जिज्ञासा परक है, बहुत ही डिमांडेड है और जिस पर कोई बात नहीं करता उस पर मैं बात कर रहा हूँ। मित्रों, अच्छे बातों के लिए तो सब लोग बताते हैं, लेकिन कुंडली के अष्टम भाव के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। आज हम ऐसा शीर्षक लेके आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा। कुंडली का आज वीडियो का शीर्षक है कुंडली के अष्टम भाव का रहस्य। जी हाँ मित्रों, द सीक्रेट ऑफ द 8th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। जी हाँ, वही कस्प और लग्न नामनी कस्प चार्ट यहाँ दिया है हमने और इस पर विस्तृत बातचीत आपसे करूँगा, क्योंकि इस पर किसी की कुंडली दे के बात करना उतना सही नहीं है जितना आप जानना चाहते। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं रोज़ भूल जाता हूँ, आपसे आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक करके कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और मेरे खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। मैं उसका जवाब सबको देता हूँ, आप सब जानते हो। वीडियो को स्किप करके भगाइए मत, पूरा वीडियो देखिए, तभी वीडियो देखने का आपको आनंद भी आएगा और अच्छी जानकारी भी मिलेगी और आपको ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कुंडली का अष्टम स्थान है, 8वां। संयोग से यह कालपुरुष जो है उसी के नेचुरल कुंडली मैं देता हूँ, मेष लग्न की अष्टम स्थान में 8वां भाव की। आज तक आप यही जानते रहे हो और बताया भी जाता है कि अष्टम स्थान मृत्यु का है। सही है, मृत्यु दर्शक होता है और परेशानी का है, असफलता का है, संघर्ष का है, हर प्रकार की परेशानियों का। इतना ही नहीं, जो लोग ज्योतिषी के पास प्रायः आते हैं, जब हर निदान, हर उपाय, हर प्रयास फेल कर जाता है तो वो ज्योतिषी के पास आते हैं। देखा गया है कि प्रायः जो लोग भी आते हैं उसमें अधिकतर लोगों का अष्टम स्थान सबल होता है। अर्थात अष्टम के सबल होने का मतलब और अष्टम के निबर होने का मतलब, अष्टम स्थान का रहस्य क्या है। अष्टम स्थान सब कुछ नुकसान ही करता है, कुछ देता भी है। इन दोनों विषयों पर आज हम बहुत ही गहन चर्चा करें। देखिए मित्रों, या तो कोई 8वें स्थान में बैठा ग्रह है और या 8वें स्थान का कोई स्वामी है। जैसे इस कुंडली में 8वें का स्वामी मंगल है और 8वें में अगर कोई एक नहीं 2 ग्रह 3 ग्रह बैठ गए तो ये अष्टम के कार्जेश हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इन्हीं अष्टमस्थ या अष्टमेश ग्रहों के नक्षत्र में जो ग्रह होता है वो अष्टम का सबल कार्जेश हो जाता है, क्योंकि हमने बार बार बताया है कि नक्षत्र के माध्यम से केपी ज्योतिष में सबल फल। तो उस सबल ग्रह की दशा अंतर्दशा जिसके ऊपर प्रभावी होती है, चलती है, वो व्यक्ति परेशान हो जाता है और परेशान होकर चारों तरफ हाथ पैर मारता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। तो ज्योतिष का सहारा लेता है, उसे सफलताएं मिलती भी हैं। अष्टम स्थान के सबल ग्रह के प्रभाव के नाते उसकी दशा में आप देखिए क्या होता है। ये बुरी घटनाएं होती हैं, दुर्घटना जिसको आप कहते हो, या किसी का परिवार में मर जाना या कोई चोटैल हो जाना या स्वयं दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, तो बुरी घटनाएं, तकरार माने बेमतलब झगड़े होते हैं, आर्थिक परेशानी आती है, दुर्घटना स्वयं की हो जाती है,
ऑपरेशन कराना पड़ता है, भयंकर फोड़ा फुंसी हो जाती है, जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है तथा मृत्यु दर्शक भाव भी है। ये ऐसी बीमारी हो जाएगी। अष्टम का उपनक्षत्र स्वामी जिस ग्रह के नक्षत्र में होता है उसके अनुसार ऐसी बीमारी हो जाएगी जो मृत्यु भी प्रदान करती है। तो इस तरह से मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है, असफलताएं मिलती हैं और चारों तरफ से निराशा घेर लेती है। परिवार में दंगा होता है, कलह होता है, सुमति नहीं रहती, खुमति हो जाता है, परिवार के लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, पड़ोसी लड़ते झगड़, मुकदमेबाजी हो जाती है। विभिन्न हमने कई वीडियो दिए हैं जिसमें हमने बार बार बताया है कि 8वां और 12वां स्थान कुंडली का ये प्राय विरोधी फल देता है, कहीं कहीं अच्छा फल देता है। तो ये घटनाएं तो सबल ग्रह की दशा में होती है जो अष्टम स्थित ग्रह या अष्टमेश के नक्षत्र में हो। तो ये तो पता है कि भयंकर आर्थिक संकट और बड़ी परेशानी देता है। आप ये भी जानते हो संघर्ष ही जीवन है, और जीवन में जो संघर्ष की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़ते हैं, संघर्ष के जीने पर चढ़ के जो ऊंचाई पाते हैं उनकी ऊंचाई बड़ी स्मरणीय होती है। अच्छी ऊंचाइयों पर भी पहुँचते हैं, अच्छे अच्छे धनाढ़ भी हैं जो संघर्ष करके आगे बढ़े। अब 8वां स्थान एक घड़ा संकट देगा, कष्ट देगा, परेशानी देगा, लेकिन एक खुशी भी देगा छोटी सी। वो खुशी जो चुटकी भर होगी, मतलब ज़्यादा कष्ट और संकट के बाद एक छोटी सी खुशी भी मिलती है, लेकिन खुशी तो खुशी होती है, मतलब आपको सुख भी मिलता है। अब 8वां स्थान सब नुकसान ही करता है लेकिन कुछ देता भी है, उसकी जानकारी भी हम करें। बहुत से लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, जो कमा रहे हैं और जिनको पैसे मिल रहे हैं, धन मिल रहा है, वो 8वें से प्रभावित हुए। अर्थात 8वें में स्थित ग्रह 8वें भाव में इसी में कोई बैठा है या अष्टम स्थान का स्वामी जो है किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में है जो 2, 6, 11 का कार्यजेश है। या तो अष्टम का उपनक्षत्र स्वामी ऐसा हो, तब भी भाग्य में आप लेके आए हो कि अष्टम स्थान से आपको सफलता मिलेगी, धन मिलेगा। और जिस ग्रह की दशा चल रही है, अगर वो ऐसे वो अष्टम में हो या अष्टमेश हो और ऐसे ग्रह के नक्षत्र में हो जो 2, 6, 11 का सिग्निफिकेटर हो, कार्यजेश हो, और उसका उपनक्षत्र स्वामी में 2, 6, 11 में से कोई एक भाव आया तो उसको धन भी मिलता है, अच्छा धन मिलता है, गोट रकम मिलता है। देखिए अष्टम स्थान पहला बात तो पत्नी स्थान से दूसरा होता, अर्थात ससुराल का धन, दहेज का धन, या आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसका भी धन वो भी देता है, कभी कभी उससे भी धन आपको मिल जाता है। अष्टम स्थान वरासत का धन होता है। कोई नज़दीकी व्यक्ति गुजर गया, अपना रिश्तेदार, सगा संबंधी, तो उसके वरासत का भी धन आपको मिल जाता है। अब देखिए किसी के गुजरने से, मृत्यु होने से कितना कष्ट होता है। यद्यपि कि वरासत से धन संपत्ति मिलती है लेकिन उतना सुख नहीं होता है। घड़ा भर दुख के बाद थोड़ा सा सुख मिल जाता है। या दहेज से जो आपको धन मिलता है, यद्यपि कि लोग समझते हैं अच्छा है, लेकिन दहेज सबसे बड़ी कुप्रथा है, सबसे बड़ी बीमारी है। उससे बड़ा सुख नहीं मिलता है, संघर्ष बढ़ता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, सो बढ़ जाता है, दिखावा बढ़ जाता है। अब ये तो हो गया वरासत का धन। और जितने भी जीवन बीमा एजेंट हैं या जीवन में अच्छे अच्छे जीवन बीमा पॉलिसी में अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच के अच्छी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, उनके भी कुंडली में यही पोजीशन होता है। अष्टम में स्थित ग्रह की अगर 2, 6, 11 का कार्यजेश है और उसकी दशा चल रही है, महादशा चल रही है। मेरा भी एक घर का लड़का है, भतीजा लगता है,
वो भी जीवन बीमा से बहुत धन कमाया। पहले जीवन बीमा एजेंट था, अब ऊंचाई पर पहुंच गया है, बहुत अच्छी अर्निंग किया, तमाम ज़मीन जायदाद खरीदा, तमाम पैसे है उसके पास। उसका भी दशा हमने कुंडली देखा था तो बृहस्पति की दशा चल रही है, और बृहस्पति ऐसे ग्रह के नक्षत्र में है जो 2, 6, 11 बता रहा है, उसका सब लाड़ है। उसके पहले राहु की दशा थी, लेकिन राहु भी बृहस्पति के ही नक्षत्र में, तो बृहस्पति का पूरा फल राहु ने, अर्थात राहु की महादशा से लेके अभी उसकी 34 तक बृहस्पति की दशा है। इस तरह से वो बड़ी ऊंचाई पर जाएगा। आगे हमने देखा शनिश्चर में भी अच्छे भाव। तो इस तरह से जो ग्रह अष्टम में होता है या अष्टमेश होता है, उसका भी बृहस्पति अष्टम में है और उसकी महादशा अंतरदशा आ गई और ऐसे ग्रह के नक्षत्र में है जो 2, 6, 11 बता रहा है, तो उसको बीमा से भी लाभ मिलता है, ग्रेच्युटी से भी लाभ मिलता है। जो नौकरी कर रहे हैं उनको ग्रेच्युटी मिलती, ग्रेच्युटी एक मुफ्त अच्छी रकम मिलती है। लेकिन नौकरी ख़त्म होने के बाद, नौकरी से इस्तीफा देने के बाद जो ग्रेच्युटी मिलती है, एकदम कि अच्छा रकम होता है, लेकिन उतना सुख नहीं जाता मिलता, थोड़ा सा सुख मिलता है, निराशा थोड़ी छा जाती है नौकरी जाने। फिर इसका JPF का धन मिलता है, प्रोविडेंट फंड का, वो भी अच्छा रकम मिल, लेकिन नौकरी ख़त्म होने के बाद कोई आदमी VRS पे चला गया, उसको भी अच्छा धन मिलता है, लेकिन उसको आत्मिक सुख नहीं मिलती, क्योंकि नौकरी चला जाना ही सबसे बड़ा दुख है और नौकरी रहना ही बड़ा सुख है। 60 साल 62 साल की उम्र तक जिसमें हम काम किए हैं, वो जब छूटता है तो हमें एहसास हो जाता है कि हम रिटायर्ड हो गए हैं, हम टायर्ड हो गए। तो मित्रों, जीवन बीमा हुआ, ग्रेच्युटी हुई और प्रोविडेंट फंड हुआ, चोट दुर्घटना लग गई, उसका क्षतिपूर्ति जो आपको कंपनसेशन मिलता है। चोट दुर्घटना में कितनी हानि होती, कितना दर्द होता, कितनी, मेरा खुद हुआ था। तो इस तरह से इसके क्षतिपूर्ति में अगर कुछ मिले तो बहुत सुखदायी नहीं होता, थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है। और दहेज का धन हो गया, ससुराल का धन हो गया, और पत्नी का, बिजनेस पार्टनर का, ये जो भी धन है, जो भी धन कहीं से मिले, गुप्त धन है, अवैध धन है, ठगी करके या धूर्तई करके, अवैध तरीके से या गुप्त धन या कोई डोनेशन टाइप, दान टाइप, इनाम टाइप कोई चीज़ मिल जाती है आकस्मिक, तो थोड़ा सा कम सुख देती है, कम, लेकिन पैसा अच्छा मिलता है, लेकिन उतना सुख नहीं मिलता, उतना खुशी नहीं मिलती। तो अधिक दुख और के बाद थोड़ी सी खुशी मिलती है, यही अष्टम स्थान देता, परंतु देता है। कुंडली का कोई भाव ऐसा नहीं जो देता नहीं है, लेता नहीं है, सब लाभदायक भी, हानिकारक भी है। रिश्तेदारों के बारे में आप जानकारी करोगे, यही अष्टम स्थान। तृतीय स्थान छोटे भाई बहन के लिए 6वां स्थान, छोटे भाई बहन की नौकरी भी यही देता है, देगा, आप इस अपनी कुंडली से देखोगे। और माता के बारे में भी बताएगा, स्वास्थ्य के बारे में बताएगा, पिता के बारे में हानि, पिता की हानि होगी, पिता की मृत्यु हो सकती है, बहुत। इस तरह से रिलेटिव्स के बारे में आप सोचोगे तब भी बहुत सा फल अष्टम स्थान देता है। तो मित्रों, अष्टम स्थान में जो छुपा हुआ रहस्य है, इस पर हमने काफ़ी प्रकाश डाला है। आशा है आप इसको गंभीरता से लिए हैं, सुने हैं। और मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, थोड़ा नोट कर लीजिए, इस पर नोट है। अब वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते आज का टॉपिक बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।